आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। आज बात करेंगे त्रिपुर सुंदरी विद्या के बारे में। 10 महाविद्याओं में से जिसको षोडशी भी बोला जाता है, श्रीकुल की देवी हैं, जिनकी साधना भाव साधक को मोक्ष और भोग दोनों ही प्रदान करती है। मोक्ष और भोग की प्राप्ति के लिए षोडशी माता षोडशी की ललिता सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, इस प्रकार की मोक्ष और भोग दोनों ही विद्या को प्रदान करती है। जिनकी भक्ति करने से मनुष्य इस लोक में और परलोक में उत्तम पद प्राप्ति करता है, राजा की योग्य बनता है और मोक्ष भी प्रदान करती है मातेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी की 3 रूपों में पूजा की जाती है। सबसे पहले बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता सुंदरी। एक माता का 8 वर्षीय रूप है, एक 16 वर्षीय रूप है और एक पूर्ण स्वरूप है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी त्रिपुर सुंदरी की भक्ति आपके करने का आपके मन में विचार आया तो ये आपका एक 100% सत्य है कि आपका मोक्ष इस जन्म में ही होने वाला है। आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। माता त्रिपुर सुंदरी साक्षात ललिता सुंदरी ऐसी देवी हैं जो इंसान को मोक्ष प्रदान कर देती हैं। उनके साधक को इस भूमंडल में रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कार्य उनका नहीं अटकता है। माता आगे से आगे उनके सभी बिगड़े काम बनाती हैं, किसी भी कार्य में उनकी रुकावट नहीं होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप माता को किस भाव से पूजते हैं, किस भाव से आप उनकी भक्ति करते हैं, श्रद्धा भाव आप में है या नहीं है। कोई भी भक्ति किसी की भी भक्ति आप करते हैं, अटूट विश्वास अपने इष्ट में आपको होना चाहिए, माता में होना चाहिए, तभी वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो अगर आप इनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या आपको उनकी भक्ति करनी होती है, तो सबसे पहले इनका एक कर्म होता है। कर्म अनुसार ही इनकी दीक्षा दी जाती है। पहले माता बाला सुंदरी की भक्ति की सिद्धि की जाती है, फिर त्रिपुर सुंदरी की, फिर ललिता सुंदरी की। तो बिना कर्म के इनकी पूजा ना करें, कर्म अनुसार ही माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करें। श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी बताया गया कि श्री यंत्र जो होता है उनकी जो मेन देवी हैं माता षोडशी ही हैं। श्री जिनको बोला जाता है, पूर्ण श्री माता षोडशी को ही बोला जाता है। माता लक्ष्मी ने भक्ति द्वारा, माता षोडशी की भक्ति के द्वारा श्री उपाधि प्राप्त की है। तो जो श्री है वो पूर्ण श्री माता षोडशी ही हैं, त्रिपुर सुंदरी जिन्हें बोला जाता है। कामेश्वर शिव की अर्धांगिनी है। भंडासुर राक्षस ने जब इस सृष्टि में उपद्रव मचाया तब माता का भाव हुआ था। देवताओं द्वारा उनकी आराधना करने पर अपने अंग से भिन्न भिन्न आहुति देने पर माता ने स्वरूप प्रकट किया था। तो भंडासुर को माता के द्वारा ही नष्ट किया गया, जो कि कामदेव की भस्म द्वारा गणेश जी ने उनको उत्पन्न किया था, रिद्धि सिद्धि प्रदान की थी। लेकिन असुरी भाव आ जाने के कारण ही उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद माता त्रिपुर सुंदरी ने ही उनका वध किया था। तो भगवान कामेश्वर इनके अर्धांग देव हैं और इन्हें कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ललिता सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, बाला सुंदरी, माता के बहुत से नाम हैं। जो भी इनकी भक्ति करता है उन्हें अभीष्ट सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। तो मंत्र सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जाएगा माता बाला सुंदरी के बारे में। अगर आप बाला सुंदरी की भक्ति करना चाहते हैं तो दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। सिद्ध गुरु से ही कृपा प्राप्ति करके ही आप इस मंत्र को ले। इसका न्यास, षोडश न्यास, हृदय न्यास जो भी गुरु द्वारा बताया जाता है, सबसे पहले उसको संपूर्ण तरीके से करें, विनियोग करें, फिर ही इस मंत्र का आप जाप करें। रात्रि के समय इस मंत्र का जाप किया जाता है। श्री यंत्र की यहाँ पूजा होती है और माता के साथ भगवान भैरव जी, हनुमान जी, योग चतुर्थ योगिनियाँ, नवग्रह आदि सबका तंत्र रूप में पूजा इनकी होती है। तो माता बाला सुंदरी का मंत्र यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अगर आप इनकी सिद्धि करना चाहते हैं तो पूर्ण ज्ञान के साथ करें। मंत्र आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओम एम क्लीम ओम मंत्र आपको माता ईश्वरी की अगर भक्ति करनी है तो ये है ओम एम क्लीम सो श्रीम बाला त्रिपुरी सुंदरी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तंत्र विद्या में, श्रीकुल से अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो सिर्फ माता का नाम जब भी आप कर सकते हैं या शस्त्र नाम पाठ आप कर सकते हैं, स्तोत्र
कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी हर बिगड़े काम बन जाते हैं। ये आजमाया हुआ है। माता का स्तोत्र का पाठ भी जो करता है उसके हर बिगड़े काम बन जाते हैं। उसके लिए आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर दीक्षित होना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं तो श्रीकुल से अवश्य दीक्षित हों। उसके बाद अपने सिद्ध गुरुओं से गुरुमुखी लेके आप नाम जप भी कर सकते हैं। ओम श्री बाला सुंदरे नमः, इस नाम का भी जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं अगर दीक्षित श्रीकुल से नहीं है तो। विधिवत इनकी पूजा करें। तंत्र रूप में पूजा होती है, हवन यज्ञ होता है, सामग्री विशेष सामग्री का यहाँ प्रयोग होता है। तो बिना पूर्ण जानकारी के आप सब ये ऐसा कोई कर्म ना करें, गुरु आज्ञा से करें, पूर्ण जानकारी के साथ करें। आदेश आदेश आदेश।